लूसेंट बिहार समान ज्ञान जो 7वां चरण लिया जाएगा वह आपके जो विषय में पूछा जाएगा सबसे आपका क्वेश्चन इसी से आपका पूछा जाएगा। बिहार समान ज्ञान आपको लूसेंट का बुक है, आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स हमने कैसे बनाया है, ठीक है, इसको भी देखेंगे कि किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ना होगा और आप पास भी करने के लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो लूसेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि आपका सिलेबस है। तो देखिए जो सिलेबस है वह आपका क्या क्या दिया हुआ है। बिहार का संक्षिप्त परिचय, उसके बाद यहाँ से टोटल आपका क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि क्या क्या आप कितने कितने सिलेबस बिहार में पढ़ सकते हैं। तो देखिए प्राचीन बिहार सबसे पहला आपका टॉपिक है। पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन बिहार का यह आपका सभी टॉपिक दिया हुआ है। टोटल आपका टॉपिक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी टॉपिक यह पूरा ख़त्म हो जाता है, बिहार का इतिहास है, अगर इसमें टोटल आप पढ़ लें उसके बाद आपका क्वेश्चन मिलता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितने पढ़े हैं और क्या क्या अभी छूटा है, ठीक है। और नोट्स किस तरह से हमने बनाया वह भी देखेंगे। तो बिहार का राज्य व्यवस्था है, टोटल आपका दिया गया है, इतना ही आपको पढ़ना है। बिहार का भूगोल इतना ही आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है बिहार की जनसंख्या, बिहार का अर्थव्यवस्था, तो टोटल आपका दिया हुआ है, इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना होगा। और बिहार की संघर्ष, और उसके बाद है क्या, बिहार के पर्यटक, तो आपका बिहार में कला एवं संस्कृति, बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति, विविध आपका है। तो आपका टोटल इसी तरह से आपको बनाना होगा और पढ़ना होगा। तो इसमें खास बात यह है कि आप मैप देख सकते हैं किस तरह से बिहार के बारे में यह मैप दिया गया है, ठीक है। और मैप आपको लेना भी होगा। तो आप नोट्स बनाने के लिए देखिए किस तरह से हमने पढ़ा है। बिहार के संदर्भ में प्रथम राजकीय एवं यहाँ पे देखिए गोला हमने घेर दिया कि ये हमारा इम्पोर्टेंट है। टोटल उसी तरह से हमने किया है। और आपका जो भी मेन पॉइंट है, जिस तरह से देखिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है कि शेरशाह सूरी के समय सूबे के रूप में, ठीक है, बिहार की नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेज के आगमन तक बना रहा। तो यह इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है जो हमने पॉइंट को यहाँ पे घेर दिया है। देखिए 1764 ईस्वी की क्या हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई हो गया था। तो इस तरह से आपको पढ़ पढ़ के एक एक पॉइंट आपको नोट्स बनाना है, लिखना है, ठीक है। आप एक नोट्स देखिए और वहाँ लिखिए। देखिए जिस तरह से यह दिया गया कि राज्य का परिचय, अब बिहार राज्य के पूरा परिचय दिया गया है जो बहुत से चैनल में आप देख रहे होंगे कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाम बिहार है उसका। तो बिहार की स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च को हुआ था, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक किया। तो टोटल आपका दिया हुआ है। फिर देखिए राजधानी, जो बिहार की राजधानी वह पटना है, उच्च न्यायालय है पटना होता है। राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। राजकीय वृक्ष यहाँ पे है, ठीक है। राजकीय वृक्ष आपका पीपल है। और एक भारत का वृक्ष होता है, ठीक है, वह बरगद है। तो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। राजकीय पुष्प कौन है, तो गेंदा है। राजकीय पशु देखिए बैल है, जो 2013 ईस्वी में, इसके पहले क्या था, रीछ था, ठीक है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है कि पहले क्या था यह पूछ दिया जाए। जिस तरह से राजकीय पक्षी है जो वह गौरैया, जो कब बनाया गया था, तो 2013 में ही दोनों बना था, बैल भी और यहाँ पे गौरैया भी। और पहले कौन था, नीलकंठ या नक्ता, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांशीय देशांतीय क्षेत्रफल कितना है, ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए, जिस तरह से सीमाएँ चौहद्दी जिस तरह से पूछा जाता है बिहार में कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में क्या है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यह आपका बिहार की चौहद्दी पूछ सकता है। जनसंख्या है, कितना वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत है। महिला साक्षरता पूछ सकता है, यहाँ पे पुरुष। तो आप टोटल आप बना लीजिए एक नोट्स, ठीक है। और इसको जीडी की तरह एक ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रमंडल कितने हैं, तो 9 है। जिला 38 है। पुलिस थाना 40 है। तो इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं ये सब। तो देखिए मुख्य फसल कौन कौन से, तो धान, गेहूँ, मकई, चना और गन्ना, ठीक है। धान, गेहूँ, मकई, चना, गन्ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा टोटल। अब देखिए बिहार का इतिहास, जो इतिहास है वह टोटल आपको पढ़ना होगा। और देखिए हमने जो नोट्स बनाया है इसी तरह से बनाया है कि बिहार के दक्षिण भारत में आदिमानव के निवासी के साक्ष्य मिले, इस तरह को हमने घेर दिया है। यह जो
अनुमानित है वह कितने ईसा पूर्व काल है। और इस तरह से देखिए ताम पाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। तो यहाँ पे सब टिक लगाया हुआ है। टोटल जो नोट्स इसी तरह का पढ़ के बनाया गया है, ठीक है। और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट जो है वह हमने टिक करते हुए पढ़ते हुए आगे बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट आपका होगा बिहार का, जो जितने भी हैं बिहार का भी हिस्ट्री है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है। कि क्वेश्चन जो लास्ट में इतिहास जब ख़त्म होता है तो उसके बाद क्वेश्चन मिलता है कि क्वेश्चन आपका कि कहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अभ्यास दिया हुआ है कि इसको बनाना होगा कि किस तरह से यहाँ पे आप आंसर टिक कर सकते हैं, और आपका आंसर भी दिया हुआ होगा, ठीक है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा टिक भी लगाया हुआ है। तो बहुत ही यह बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो आपको नोट्स बनाने के लिए आपका, और एक बार आप ज़रूर नोट्स पढ़िए और देखिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है बिहार की राज्य व्यवस्था। तो देखिए इस तरह से आपका एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह हो जाता है कि आपको पढ़ने के लिए आप वन लाइनर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बिहार की शासन व्यवस्था, तो यहाँ से टोटल आपका शासन व्यवस्था है, यहाँ से किस तरह से देखिए भाग में बांटा गया है कि किस तरह से। तो यह आपके लिए मैप की तरह काम करता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बना देता है। और यहाँ पे आपका उसके बाद आपका क्वेश्चन है। तो इसके जो बिहार की राज्य व्यवस्था है उसके बाद आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद करना होगा और नोट्स बनाते हुए आप ऐप याद करिए। तो इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू। बिहार 7 फेज के लिए जो लूसेंट हमने जो वीडियो बनाया है वह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और आपको अगर पास होना है तब यह आप बुक लीजिए, अन्यथा मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि बिहार सामान्य ज्ञान जो लूसेंट का बुक होता है वह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उपयोगी है। क्योंकि बिहार में जो 7वां चरण लिया जाएगा वह आपके बिहार से ही लिया जाएगा। और अनदर बुक आप पढ़ते हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और तैयारी जो किया है मैंने वह आपको वीडियो में समझा दिया है कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और नोट्स हमने बनाया वह कैसे बनाया है तो वीडियो में आप देख लिए हैं कि किस तरह से हमने पढ़ के एक एक लाइन को हमने कैसे कैसे पढ़ा है। और उसमें टिक किया हुआ है, ठीक है। उसमें पेन से टिक किया हुआ है, तो पेंसिल से टिक किया कि किस तरह से आप नोट्स बनाइए और क्या क्या मेन पॉइंट है उसको आपको पढ़िए, ठीक है। और जिससे आपको यह आपको आशा हो जाए, मिल जाए कि यह बुक हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और अगर आप कोचिंग भी करते हैं या फिर अलग से कोचिंग किए हुए हैं तो आपके लिए भी यह बुक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और 1 to 5 के जो सिलेबस में पूछा जाएगा वह इसी बुक से आधारित पूछा जाएगा। अगर EVS 1 to 5 में आ गया तो समझ जाइए कि आपका बिहार से यह EVS में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो बिहार आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बुक, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा और 100% दिया जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा वैसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और आपको तैयारी पहले से ही करना होगा, ठीक है। तो आप अगर पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो आपके रिवीजन के लिए यह बुक बहुत ही बेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें वन लाइनर आपका दिया हुआ नहीं है, इसमें पूरी आपका एक तरह से परिचय है। तो टोटल आपका परिचय दिया हुआ है। तो इस तरह से पढ़ने से आपको दिमाग में बैठ जाएगा, और कोचिंग करते होंगे तो उससे और समझ में आ जाएगा ज़्यादा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।